दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से आपसे एक अपील, मेरा ये दूसरा चैनल न्यूज़ एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा ये चैनल कब बंद हो जाए या इस पर कब गाज गिर जाए। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने रख दूंगी। दोस्तों, क्या पाकिस्तान का पूरा इलाज आज हो जाएगा? दोस्तों, आज ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार और विपक्ष क्या पाकिस्तान को वो जवाब देगी जो अब तक शायद वो समझ नहीं पाया है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान की बदतमीजी खत्म हो जाएगी, शांत हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव बहुत ज़्यादा था पाकिस्तान पर। लेकिन उसने कल शाम से जो हरकत की है उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि लातों के भूत बातों से मानने वाले हैं। दोस्तों, जो ट्रेलर भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के अंदर बिना घर में घुसकर आतंकवादियों के जो सरगना थे उनके आतंकी फैक्ट्री को नेस्तनाबूद करके दिया है, वो ट्रेलर ऐसा लगता है कि उसको समझ नहीं आया है। इसीलिए अब उसको पूरी पिक्चर देखनी है, और पाकिस्तान को पूरी पिक्चर दिखाने के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है। इस ऑल पार्टी मीटिंग में न केवल अमित शाह, राजनाथ सिंह होंगे, बल्कि इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सरीखे विपक्ष के इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता होंगे। और इस ऑल पार्टी मीटिंग में न केवल बड़ी जानकारियां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रखी जाएंगी, बल्कि माना यह जा रहा है कि विपक्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा सकता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, और दोस्तों उसके बाद जो उसने हरकत की है जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। दोस्तों, हिंदुस्तान की खबर बताती है कि दर्जन भर से ज्यादा नागरिकों की मौत इस सीज़फायर के उल्लंघन में हो गई है, और सबसे ज्यादा दुखद ये है दोस्तों कि इनमें जो मारे गए लोग हैं उनमें बच्चे भी हैं। दोस्तों, यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में कि हमने जो आतंक के ठिकाने हैं उनको टारगेट किया। हमारी प्रेस रिलीज में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये साफ था कि हमने किसी भी हाल में आतंकवादियों के शिविरों के अलावा किसी और चीज को टारगेट नहीं किया। आतंकवादियों के शिविर जहां थे वहीं रिहायशी इलाके भी थे, वहां लोगों के घर भी थे, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो पिन पॉइंट था, सिर्फ और सिर्फ आतंक के ठिकाने। लेकिन ये देखिए पाकिस्तान की हिमाकत, टारगेट किसको किया गया? मासूम लोगों को, मासूम सिविलियंस जो अपने घरों में रह रहे थे उनको यहाँ पर टारगेट किया गया। दोस्तों, पुंछ इलाके के जो अस्पताल है वहां से इतनी दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं जिसको देखकर हर हिंदुस्तानी का मन एक बार फिर न केवल चिंतित होगा बल्कि खून भी खौलेगा। तो ये संभव है दोस्तों कि ऑल पार्टी मीटिंग में आज ये मुद्दा भी उठे, और ऑल पार्टी मीटिंग में क्या सरकार और विपक्ष एक रणनीति के तहत आ सकता है कि आखिर इस पाकिस्तान का इलाज क्या हो। दोस्तों, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे पाकिस्तान पर नजर रखनी होगी। इनफैक्ट मैं तो मानती हूँ कि अगले 48 घंटे नहीं, अगले 4-5 दिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक हरकत हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत दबाव में है। इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल अपने देश को संबोधित किया, और राष्ट्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भारत को हर एक खून के कतरे की कीमत चुकानी होगी। यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से बताया है वहां की संसद में कि भारत ने 80 विमानों से हमला किया पाकिस्तान पर। 80 विमान, सोचिए कितनी शर्म की बात है एक देश के प्रधानमंत्री के लिए, जो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि हमारे देश में 80 विमान घुस गए। 80 विमान घुस गए ना पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ दावा नहीं किया है सेना ने, सेना लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पुख्ता डिटेल सोशल मीडिया में रख रही है। सेना का ये ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल देखिए आप, जिन जिन इलाके को टारगेट किया गया, वो 9 ठिकाने, पीओके और पाकिस्तान सहित उन 9 ठिकानों की एक वीडियो पोस्ट की है सेना ने, और इन वीडियोस में साफ दिख रहा है कि कैसे मिसाइल के जरिए हमला किया गया। तो एलओसी के अंदर तो कोई प्लेन दाखिल हुआ ही नहीं, न जाने इनको 80 प्लेन कौन से दिख गए। इससे पता चलता है कि ये लोग अपनी आवाम को कितना बरगलाते हैं। लेकिन राष्ट्र के नाम संबोधन में वहां के प्रधानमंत्री ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बात बोली है दोस्तों। उन्होंने ये बोला कि अब पाकिस्तान की आर्मी को खुली छूट दे दी गई है। तो पाकिस्तान की आर्मी को तो वैसे भी वहाँ खुली छूट थी, तो पाकिस्तान की आर्मी अब कब रिटेलिएट करती है, कैसे रिटेलिएट करती है, इस पर लगातार दुनिया भर की निगाहें भी हैं और भारत की निगाहें भी हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने कुछ विदेश दौरे थे उनको भी रद्द कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान
तमाम तरह के झूठे दावे कर रहा है कि उसने ये प्लेन गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और वो झूठे दावे अपनी संसद में भी कर रहा है, अपने देश के बीच भी कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को हिदायत दे देती हूँ, इस तरह की किसी भी वीडियो को, किसी भी सोशल मीडिया में चल रहे गलत दावे को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा तंत्र है, आईएसआई का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो भारत के सोशल मीडिया में सक्रिय हो गया है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको दिख जाएंगे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में और ट्विटर में भी, एक्स पे भी, जहां पर जो नाम है वो इंडियन लगेंगे, तिरंगा लगाया होगा उनके डीपी पर, लेकिन वो जो वीडियोस हैं वो पुरानी वीडियोस हैं। कई वीडियोस गाजा की पोस्ट की जा रही हैं और मॉर्फ वीडियोस हैं, और दोस्तों वो सब कुछ वीडियोस पोस्ट करके अनर्गल दावे किए जा रहे हैं। तो इस तरह के किसी भी दावे में आप बिल्कुल मत आएं और ऐसी किसी भी वीडियो को आगे सर्कुलेट ना करें। ऐसा करके आप अनजाने में दुश्मन की मदद करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कह दिया है कि हम इसका जवाब देंगे। तो पाकिस्तान की आर्मी अब इसको किस तरह से लेती है, आगे किस तरह का जवाब दिया जाता है, और ये जवाब अगर होता है तो फिर इसका जवाब कैसे भारत देगा, भारत इसके लिए कैसे अपने आप को तैयार करेगा। हो सकता है ऑल पार्टी मीटिंग में इसको लेकर भारत सरकार विपक्ष को बताए, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर जब अंजाम दिया गया तो सेना इसके प्रोज एंड कॉन्स जानती थी। भारत जानता था कि जब वो ऐसा अटैक पाकिस्तान पर करेगा तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। अपनी जनता को दिखाने के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए, वहां की सेना को अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके जरिए वो अपनी टेरिटरी में बता पाए, हाँ हाँ हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। तो बड़ा सवाल ये है कि वो क्या होगा। वो अगले 2 दिन में होगा, अगले 3 दिन में होगा, अगले 4 दिन में होगा, और उसके लिए जाहिर तौर पर भारत सरकार और हमारी सेना पहले से ही तैयार होगी, क्योंकि वो जानती थी कि ये होगा। लेकिन ये पॉसिबल है दोस्तों कि आज सर्वदलीय बैठक में इन चीजों की जानकारियां भारत सरकार विपक्ष के साथ साझा करे, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि जो भी वो कर रही है उसको लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन भारत के अंदर ना हो। तो जो जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, वो ये निकल कर आई है कि सरकार की तरफ से अमित शाह इस बैठक में मौजूद होंगे और राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद होंगे। एग्जैक्टली यही 2 लोग उस वक्त भी मौजूद थे, आपको याद होगा, जब ये आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमला हुआ था उसके तुरंत बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें किरण रिजिजू भी मौजूद थे, जिन्होंने बाद में प्रेस को संबोधित भी किया था। और इसी ऑल पार्टी मीटिंग में उस वक्त राहुल गांधी भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, और जो विपक्ष के दूसरे नेता थे वो भी थे। तो आज उम्मीद की जा रही है ये सभी लोग एक बार फिर दिखाई देंगे। और राहुल गांधी ने कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो उन्होंने स्वीकार भी किया था कि हाँ हमको इनविटेशन मिला है। और कल कांग्रेस पार्टी की भी CWC बैठक हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक रणनीति बनी होगी कि वो ऑल पार्टी मीटिंग में जाएंगे तो किस रणनीति के तहत जाएंगे। दोस्तों ये एक संदेश है जो भारत दुनिया को दे रहा है कि जब बात देश की होगी तो दलीय राजनीति से अलग होकर केवल बात देश की ही करेगा हर राजनीतिक दल, और ये देश के लिए भी ठीक है। दोस्तों ये ऑल पार्टी मीटिंग संसद परिसर में बुलाई गई है और सुबह 11 बजे का वक्त है। जो भी इस ऑल पार्टी मीटिंग से निकल कर आएगा, बंद कमरे में जो भी बातें होंगी और इन बातों में जो भी चीजें सरकार की तरफ से बोली जाएंगी, पल पल की अपडेट आपको मेरे चैनल में मिलेगी। तो आप मेरे चैनल में लगातार बने रहें ताकि जो भी ब्रेकिंग न्यूज हो वो आपके सामने में रखती रहूं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। दोस्तों एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश है, मेरा ये चैनल न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आजाद पत्रकारिता, अगर इस चैनल को कुछ हो जाए तो भी इस चैनल के जरिए आगे बढ़ते रहे।